मेरी अम्मी को गलत आदतों की लत लग चुकी थी और वो रोज रात को नए मर्द के साथ घर में दाखिल होती। फिर वो अपने कमरे में चली जाती। वो मर्द भी सुबह फजर से पहले पहले हमारे घर से निकल जाता। फिर मैं जब अपनी अम्मी से पूछता कि आप दोनों कमरे में क्या कर रहे थे, तो मेरी अम्मी मुझे ये कहकर टाल देती थी कि वो अंकल तो हमारे दूर का रिश्तेदार था। हालांकि सब रिश्तेदारों को मैं जानता था। एक दिन तो हद हो गई। मेरी अम्मी हमारे ही मोहल्ले के खराब आदमी को लेकर आ गई, जिसको पूरा मोहल्ला सब जानते थे कि ये आदमी औरतों का शौकीन है। अभी मैंने भी आज सोच लिया था कि आज दोनों को इस हालत में पकड़ कर रहूंगा। फिर जैसे ही रात के 3 बजे मैं अपनी अम्मी के कमरे में घुसा था, अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। दोस्तों, मेरा नाम अरमान है और मेरी उम्र 27 साल है और हम लाहौर में रहते हैं। हमारा घर एक बहुत बड़ी हवेली नुमा था, क्योंकि मेरा अब्बा बहुत बड़े राइस हैं, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं थे। इतनी बड़ी हवेली में मेरी माँ और मैं अकेले रहते थे और बाकी सिर्फ हमारे नौकर। मेरी माँ की उम्र 40 साल है, लेकिन इन्होंने अपना अच्छे से ख्याल रखा हुआ है, इसलिए वो अपनी उम्र से बहुत छोटी नजर आती है। और हमारी बहुत ज्यादा जमीनें थी, जहां से हमें साल की साल पैसा आता था, जिससे हमारे घर का गुजर बसर चलता था। और कोई छोटा पैसा नहीं आता था, करोड़ों में आता था। हम इन्हीं पैसों से अपना भी निजाम चलाते थे और नौकरों को तनख्वाहें भी देते थे। जो भी जिंदगी के मामला थे उन्हीं में हल करते हैं, और इसके बावजूद भी काफी रकम बच भी जाती थी। शुरू शुरू में तो मुझे परेशानी नहीं थी, और ना ही मुझे पता था कि हमारी जमीनें कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ से पैसा आता है और किस तरह से हमने पैसा इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं अपने माँ बाप की अकुलती औलाद था। मेरे अब्बू इंतकाल कर गए। मेरे अब्बा बहुत बड़े राइस थे। उनके लाहौर में बहुत सारे ताल्लुकात थे। वैसे तो हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, मेरे चाचू वाले, मेरी फूफू वाले और मेरी खालाएं भी। लेकिन हम इस हवेली नुमा घर में अकेले रहते हैं, और हमारे कुछ भरोसे के मुलाजमीन और उन मुलाजमीन को हमने अलग क्वार्टर भी दिए हुए हैं। वो भी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। हमारे घर में बच्चों की जहां कदमियां रहती हैं। हमारे मुलाजमों के बच्चे, उनका हवेली के अंदर आना सख्त मना था, इसलिए हमें अकेलेपन से खौफ नहीं आता था। जिस दिन मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मुझे आज की वो दिन अच्छी तरह याद है। मेरी अम्मी फूट फूट कर रो रही थी। वो बार बार बेहोश हो जाती थी, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे अब्बू से बहुत मोहब्बत करती थी और उनके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। और फिर किस्मत ने हमें एक ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ा कर दिया कि अब्बा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी अम्मा डिप्रेशन में चली गई। 6 महीने तो वो अपने कमरे से निकले भी नहीं। उसने अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखा। शुरू शुरू के 6 महीनों में मेरी अम्मी को शायद इस चीज की तलब नहीं होती थी, क्योंकि इससे मेरे अब्बा का गम था। लेकिन जब वो दुनियादारी में लौट रही थी, तो वो हल्का हल्का मेकअप भी कर लेती थी और मुलाजमों से हंस खुलकर बात भी कर लेती थी। और मैं अपनी वालदा को देख देख कर दिल में खुश होता रहता था कि शुक्र है खुदा का, मेरी अम्मा ठीक हो रही थी। जिंदगी इस तरह चल रही थी और मुझे अब सारी समझ आ गई थी कि हमारी जमीनें कहाँ कहाँ पे हैं, हमारे मुलाजमीन कितने हैं, और वो सारा पैसा अब मेरे पास आता था। मैं घर की जिम्मेदारी में बहुत मसरूफ हो गया, तो मैंने अपनी वालदा पर ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि मुझे ये सोचना चाहिए था कि मेरी अम्मी भी जवान है, खूबसूरत है। मेरे अब्बा अगर इस दुनिया से चले गए हैं, तो मैं अपनी वालदा से जरूर पूछूं कि वो दूसरी शादी करना चाहती हैं। लेकिन घर की जिम्मेदारियों में ये मेरे जहन से निकल गया। रात का खाना मैं और मेरी माँ अक्सर साथ खाते थे और कुछ देर बैठकर बातें भी कर लेते थे। जब मेरी माँ मुझसे बातें करती थी, तो मुझे ये महसूस होता था कि शायद वो दिन भरपूर है, इसलिए उनका दिल करता है मेरे साथ बातें करने को। मैं भी उन्हें मना नहीं करता था। मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता था, और इस तरह रात के 1 बजे हम दोनों माँ बेटा बातें करते रहते थे। एक दिन जब मैं खाना खा लिया, तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, मैं सोने जा रही हूँ। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मेरी अम्मी नॉर्मली इतनी बजे नहीं सोती थी। वो मुझसे बातें करती थी, दिन भर का हाल हवाल देती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इंसान है, इंसान की तबीयत कभी कैसी होती है। क्या पता आज मेरी वालदा की तबीयत तो खराब ना हो। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन हुआ तो इस तरह हमने रात का खाना खाया, तो मेरी वालदा मुझे कहने लगी, अरमान, मैं सोने जा रही हूँ। आज मैंने अपनी माँ से पूछा। मैंने कहा, अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, और सब खैरियत है? मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, हाँ तबीयत तो ठीक है,
बस थोड़ा जल्दी उठना होता है। आजकल मैं हवेली की सफाई करवा रही हूँ। दूसरा दिन है, मैं भी थक जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं ऊपर अपनी हवेली के गार्डन में चला गया। हमने दूसरी मंजिल पर एक गार्डन बनवाया हुआ था। पर कोई टेबल इस गार्डन में हम कुर्सियां वगैरह डालते थे। वहां इस आसमान नजर आता था। वहां पे हमने कुछ फूलों के गमले भी रखे हुए थे। हम अक्सर माँ बेटा वहीं बैठकर बातें करते थे। और आज जब हमारे घर कोई भी मेहमान ना था, तो हम रात को लेट नाइट तक वहीं पे बैठते थे। मैं जाके वहां गार्डन में बैठ गया। वहां पे सिगरेट पीने लगा। फिर 1 घंटे बाद वहां से उठा। मैं जब अम्मी के कमरे से गुजरने लगा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अम्मी अंदर किसी से बात कर रही हो। फिर मैं वापस आया। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, तो फिर अंदर खामोशी छा गई। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैंने दरवाजा नॉक नहीं किया। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं जाकर सो गया। अगला दिन भी इसी तरह रात को खाना खा के मैं दिल में सोच रहा था कि अगर आज भी मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि मैं सोने जा रही हूँ, तो आज मैं उनका पीछा करूंगा। जैसे हमने खाना फिनिश किया, तो मेरी वालदा ने हाथ धोया और मुझे कहा कि अरमान गुड नाइट। मैं अपनी अम्मी को जवाब नहीं दिया। मैं खामोशी से खाना खाता रहा। आज तो इतने जल्दी चली गई थी। मैंने अभी तक अपना खाना फिनिश नहीं किया था। मैंने खाना खत्म किया और फिर मैं जाकर उसी गार्डन में बैठ गया। अब मैं इंतजार कर रहा था।